हेलो किसान भाइयों, यदि आप चाह रहे हैं कि आपकी फसल की अच्छे से हार्वेस्टिंग हो और बढ़िया आपको उत्पादन मिले और आपको बाज़ार में अपनी फसल के बढ़िया रेट मिले, तो दोस्तों आपको क्या करना है। आज मैं इन्हीं सब बातों पर चर्चा करूंगा। मैं विकास राज आपके अपने यूट्यूब चैनल आई लव फार्मिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहता हूं खेती से संबंधित, और यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 4 फसलें लगाकर, 4 सब्जी वर्गीय फसलें आज मैं आपको बताऊंगा, और इन्हें लगाकर आप किस तरह से लाखों रुपए कमा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड अगर उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसानों ने 4 से 5 लाख रुपए एक सीज़न में इन फसलों से कमाए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी करने के लिए आपको अपने खेत की गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने से दोस्तों क्या लाभ होता है, मेरे पास पहले भी कमेंट आए थे कि आप गहरी जुताई के लिए क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, गहरी जुताई करने से आपका जो पौधा है जो आप बोते हैं तो दोस्तों वो गहराई तक जाता है, उसकी जड़ ज़मीन में। और जब वो दोस्तों गहराई तक जाएगी तो जो आपके वाटर मिनरल्स यानी कि जो तत्व हैं ज़मीन में मिले हुए पोषक तत्व जो आप देते हैं, खाद वगैरह या देसी खाद, तो वो पौधे को अधिक अच्छी मात्रा में मिलते हैं जब उसकी जड़ नीचे जाती है। और किसान भाइयों, जो फंगस जनित बीमारी है या नेमाटोड की बीमारी है, ये बीमारी आपके फसल में नहीं आती है अगर गहरी जुताई होगी। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने खेत की अच्छे से जुताई करनी है। उसमें जो ढेले रह जाते हैं वे ढेले नहीं होने चाहिए। और दोस्तों, आपको एक काम और करना है। आपको दोस्तों अपने खेत में कंप्यूटर और लगवा लेना है। क्योंकि दोस्तों, कंप्यूटर लगवाने से क्या फ़ायदा होगा, कंप्यूटर यानी कि खेत को इक्शार करवा लेना है। उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, उससे दोस्तों जो पानी है वो बराबर मात्रा में रहता है। और जैसे बरसात में कहीं तो पानी ज़्यादा बढ़ जाता है यदि आपका खेत ऊंचा नीचा है तो, और कहीं पर बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो जहाँ पर बढ़ता है तो वहाँ पर आपकी फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको अपनी फसल को मेंटेन करना है, कंप्यूटर लगवाना है। उसके बाद में दोस्तों आपको 4 से 5 ट्रॉली सड़ा गला देसी खाद डालना है। और दोस्तों, यदि आपके पास देसी खाद नहीं है तो दोस्तों आप देसी खाद ले लीजिए, क्योंकि यदि आप देसी खाद नहीं डालेंगे तो आपको इतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपकी फसल आधी बर्बाद हो जाएगी। तो दोस्तों, और देसी खाद ये बहुत ही अच्छा काम करता है, ये एक अमृत के समान होता है। उसके बाद में आपको कुछ रासायनिक खादों का भी प्रयोग करना है किसान भाइयों। जैसे आपको 1 बैग यूरिया डालना है, डीएपी डालना है 20 से 25 किलो, पोटाश डालना है 20 से 25 किलो। तो और दोस्तों, इन्हें सब डाल करके आपको बराबर मात्रा में मिला लेना है और इसने अपने खेत में छिटक देना है। और किसान भाई, उसके बाद में फिर आपको जुताई करनी है, यानी कि जो कल्टीवेटर से आप उसकी जुताई कीजिए ताकि वो अच्छे से आपके खेत में मिक्स हो जाए। और किसान भाइयों, उसके बाद में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सी फसल लगानी है। तो सबसे पहले मैं लूँगा बैंगन को। आप किसान भाइयों बैंगन की बिजाई कर दीजिए यदि आपने नहीं की है अभी तक। और यदि आप नर्सरी डालना चाहते हैं तो आप नर्सरी भी डाल सकते हैं, नर्सरी डाल दीजिए। 20 से 25 दिन बाद वो आपकी तैयार हो जाएगी। और आपको अच्छा बीज लेना है। बैंगन किस टाइप का आता है दोस्तों, एक तो लंबा वाला बैंगन आता है और एक गोल वाला आता है। तो आप दोस्तों अपने बाज़ार में, जो बाज़ार में आप फसल बेचने वाले हैं या मंडी में, जो आपके नज़दीकी मंडी है जहाँ फसल अपनी देंगे बाद में, तो आप वहाँ पर देखिए कि किस बैंगन की डिमांड ज़्यादा है। यदि लंबे वाले की डिमांड ज़्यादा है तो आप लंबे वाले का बीज लाइए, और यदि गोल वाले की डिमांड ज़्यादा है तो गोल वाला लाइए, हरे वाले की डिमांड ज़्यादा है हरा वाला बैंगन लाइए। और दोस्तों, ये आपको या तो आप नर्सरी कर लीजिए या दोस्तों आप बीज ले आइए। अच्छी क्वालिटी का आपका बीज होना चाहिए, बीज। और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको
पौधे से पौधे की दूरी तो रखनी है 2 फीट, और दोस्तों आपको एक रो से दूसरी रो के बीच की दूरी रखनी है 4 फीट। आपको दोस्तों इस तरह से ऐसे रो निकाल करके बोने हैं बैंगन। और किसान भाइयों, आपको जो इस तरह से ये उभरी हुई डोल पर उसके लगाना है, ऊपर जो डोल होती है। क्यों दोस्तों डोल पर, क्यों? क्योंकि जो पानी रहता है बरसात में जो भर जाता है वो डोल से नीचे रह जाएगा और आपकी जो जड़ है बैंगन की वो डूबी नहीं रहेगी। तो दोस्तों एक ये फ़ायदा होता है। इसमें 2 तरह की बीमारियां लगती हैं, एक तो होती है फल छेदक और एक होती है तना भेदक। ये 2 तरह की बीमारियां इसमें लगती हैं। तो दोस्तों आपको इसे अच्छे से बचाना है और आपको इसमें कोराजन और डेलीगेट का स्प्रे करना है, यानी कि एक समय पे एक दवाई का स्प्रे करना है। आप देखेंगे यदि आप 1 महीना भी इन्हें इल्ली वगैरह को कंट्रोल कर लेते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। एक पौधे से आपको किसान भाइयों मैं गारंटी देता हूँ 1 क्विंटल तक का आपको उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों आप लगा लीजिए कि आपको एक पौधा कम से कम 1500 से 2000 का उत्पादन दे करके जाएगा। तो दोस्तों यदि आप बड़े पैमाने पर इसकी खेती नहीं करना चाहते हैं तो दोस्तों आप छोटे पैमाने पर ही शुरू कीजिए। आप इसका सबसे पहले रिजल्ट देखिए और इसकी जो फसल है, जो हार्वेस्टिंग है, वो 1 से 1.5 साल तक आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और किसान भाइयों, आपको जैसे आज स्प्रे कर दिया डेलीगेट का या कोराजन का, तो आप दोस्तों 10 से 15 दिन बाद फिर स्प्रे कीजिए कोराजन या डेलीगेट में से किसी एक का, और दोस्तों फिर कीजिए। यानी कि 1 महीने तक आपको इस तरह से अपनी फसल को बचाना है बैंगन की। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। अब दोस्तों मैं लूँगा बेल वर्गीय फसलों को, यानी कि सबसे पहले प्रायोरिटी पर मैं रखूँगा लौकी को। आप दोस्तों लौकी की बिजाई कर दीजिए। लौकी के दोस्तों बहुत अच्छी डिमांड है। और किसान भाइयों, आपको क्या करना है, आपको धोरे निकाल लेने हैं, यानी कि एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी रखनी है आपको 7 से 8 फीट दूरी आपको रखनी है। और किसान भाइयों, आपको अच्छी क्वालिटी का बीज लेना है। एक लौकी तो दोस्तों गोल आती है, एक लंबी आती है, एक जो है थोड़ी छोटी आती है और गोल होती है मोटी सी। तो आपके एरिया में जिस चीज़ की डिमांड है, जिस लौकी की डिमांड है, आप वो वाला बीज बोइए। अनमोल कंपनी का और दोस्तों VNR कंपनी के ये बीज हैं कुछ, ये अच्छी कंपनी के अच्छी क्वालिटी के आते हैं, आप इनमें से देख सकते हैं। और बाकी दोस्तों आप अपने हिसाब से जो आपके एरिया में डिमांड है वो आप बो सकते हैं। किसान भाइयों, जो आपके लौकी का बीज है जब वो जर्मिनेट हो जाए और उसमें 3 से 4 पत्ते निकल जाए तो आपको तार बांस की अब बंधाई कर देनी है। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो आप लौकी की बेल नीचे फैलाएंगे उसकी अपेक्षा कहीं ना कहीं 6 से 7 रुपये किलो ऊपर वाले जो आप बंधाई करते हैं तार बांस की, उसमें ज़्यादा उत्पादन मिलता है और उसके ज़्यादा रेट मिलते हैं नीचे वाली तोरी की लौकी की अपेक्षा में। और किसान भाइयों, नीचे जब आप बेल फैलाते हैं तो पूरे खेत में फैल जाती है, तो उसमें जहरीले जीव जंतु सांप वगैरह घुस जाते हैं। और जो आप ऊपर बेल चढ़ाते हैं तार बांस की बनाई करके, तो नीचे से आपकी धरती बिल्कुल क्लीन रहती है, बिल्कुल साफ रहती है। तो दोस्तों ये आपको खर्च इस टाइम पर करना पड़ेगा और जो बीमारियां हैं वो भी ऊपर कम लगती हैं नीचे धरती पर बेल फैलाने की अपेक्षा। तो दोस्तों ये आप काम कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस टाइम पर, तो वो आपको आने वाले समय में अच्छा उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको इसके अच्छे रेट मिलेंगे। और किसान भाइयों, अब मैं अगली फसल लूँगा, अगली सब्जी लूँगा, वो है करेला। आप किसान भाइयों सिंजेंटा के बीज ले आइए, यानी कि ये लंबा करेला होता है इससे। और या दोस्तों आपके यहाँ जिस टाइप का भी चलता है आप पहले देख लीजिए। और किसान भाइयों, आपको इसमें भी रो निकाल लेनी है, धोरे निकाल लेने हैं और एक रो से दूसरे रो के बीच की दूरी रखनी है आपको 7 फीट या 6 फीट। और किसान भाइयों, आपको इसमें भी डोल पर ऊपर की साइड लगाना है बीज, क्योंकि दोस्तों जो पानी वगैरह है वो डोल पर ऊपर ना जाए, यानी कि इस टाइप से आपको लगाना है।
अगर आपकी जो बेल की जड़ है करेले की वो पानी में डूबी रहेगी तो वो पीली पड़ने लगेगी और उसमें रोग भी लगेंगे। तो दोस्तों इसे भी आपको मंडप बनाकर, यानी कि तार बांस की बनाई करके जब 3 से 4 पत्ते निकल जाएं, इसे भी आपको मंडप बनाकर ऊपर चढ़ाना है, जिस तरह से मैंने अभी लौकी को बताया है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इसके बहुत ही अच्छे रेट आपको आने वाले समय में मिलने वाले हैं। चौथी है मेरी मसाला वर्गीय फसल। चौथी मेरी फसल है अदरक। आप अदरक की बिजाई कर दीजिए। और बहुत से किसान कह रहे थे कि अदरक का हमने अभी तक बिजाई नहीं की है, हमें नहीं पता है। तो दोस्तों आप प्रैक्टिकल तौर पर ही लगा लीजिए, थोड़ी सी छोटी सी क्यारी बनाकर, और आप देख लीजिए कि किस तरह से इसकी बिजाई की जाती है। आपको दोस्तों सबसे पहले अपनी मंडी में जा कर के अच्छे बीज लाने हैं और उसे दोस्तों आपको फंजीसाइड से उपचारित करना है। उपचारित करने के बाद में आपको 25 से 30 ग्राम के उस अदरक के टुकड़े करने हैं और तब उसकी बिजाई करनी है। इसे भी आपको धोरे निकाल करके बोना है। एक रो से दूसरे रो की दूरी रखनी है आपको 1 फीट, और एक बीज से दूसरे बीज की दूरी रखनी है आपको आधा फीट। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसे भी आपको डोल के ऊपर की साइड लगाना है ताकि दोस्तों नीचे पानी में आपका अदरक डूबा न रहे। तो दोस्तों आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत ही अच्छे रेट मिलेंगे आने वाले समय में। और इसका जो सबसे बढ़िया खूबसूरती है अदरक की फसल की वो ये है दोस्तों, ये 6 से 7 महीने में तो तैयार हो ही जाती है। परंतु दोस्तों यदि आपको इस टाइम पर इसके रेट अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने अदरक को रोके रहिए और 16 से 17 महीने बाद इसकी आप हार्वेस्टिंग कीजिए, तब आप इसे बेचिए बाज़ार में। ये दोस्तों तब भी ऐसा ही निकलता है। और दोस्तों इसे आप रोक कर इसे बाज़ार में ले जा सकते हैं बाद में। ये दोस्तों इसकी सबसे अच्छी मुझे ख़ास बात लगती है। और यदि आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो प्रैक्टिकल तौर पर एक छोटे से एरिया में भी बो लीजिए। और दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं विकास राज आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।